हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टू एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉट एरोमेटिक। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता है कि किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। क्यों पता है? क्योंकि लास्ट ही क्लास में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं, और अगर उसके अंदर ये कंडीशन नहीं है तो उस कंपाउंड को आप क्या कह सकते हो, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक, मतलब वो एरोमेटिक नहीं है फिलहाल, बस ये मतलब है। तो तीन कंपाउंड्स आप लोगों को गिवन है और आपको डिसाइड करना है कि ये एरोमेटिक क्यों नहीं है। ठीक है, मतलब ऑलरेडी बता दिया कि एरोमेटिक नहीं है, पर आपको बताना है कि क्यों नहीं है। तो सबसे पहले कि वो कौन कौन सी कंडीशंस थी वो मैं आपके लोगों को दिखा देती हूँ। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कुछ ये चार कंडीशंस हैं। पहली तो होती है 4n प्लस पाई टू इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जिसको कि हम हकल्स रूल कहते हैं। तो हमने देखा था कि आप n की वैल्यू को 0 1 2 3 4 इस तरह से आप पुट करते जाओ, और कोई भी ऐसी रिंग्ड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा हो, रिंग्ड हो, मतलब कि उसके अंदर वो रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि खुला हो। तो रिंग में वो कंपाउंड होना चाहिए। और अगर n की वैल्यू पुट करने पर आपको 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई, 10 पाई, 4 पाई इस तरह के सिस्टम्स अगर मिलते जाते हैं तो एक चांस है कि हाँ आपका सिस्टम एरोमेटिक हो सकता है। दूसरी कंडीशन होती है कि जो आपका सिस्टम है वो प्लेनर होना चाहिए, यानी कि हर एक कार्बन उस रिंग के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बेंजीन का एग्जांपल दिया था, तो आप किसी भी रैंडम टाइम पे अगर बेंजीन के किसी भी कार्बन को चूज करो तो सबके अंदर क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। इसका मतलब क्या है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तीसरी बात हमने देखी थी डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन में रिंग के अंदर ही मूव करते रहें लगातार, हमें एनर्जी देने की जरूरत ना पड़े, अपने आप ही स्टेबिलिटी को पता करना, स्टेबिलिटी के लिए वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते रहे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एरो की हेल्प से शो कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगातार मूवमेंट में है, जिसकी वजह से आपको कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी मिल जाते हैं। और चौथी कंडीशन हमने देखी थी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन्स के साथ में होने चाहिए ऑल्टरनेट फैशन में। तो फिलहाल अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो हमारा कंडीशन अप्लाई होगा वो ये कि पाई के बाद में एक सिंगल बॉन्ड, फिर वापस पाई बॉन्ड। तो अगर ये सारी की सारी कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं तो आपका सिस्टम एरोमेटिक कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सी चीजों की कमी रह रही है हमारे इन सिस्टम्स में जिसकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखो यार, देखते से ही समझ में आ रहा है, मैं पहले आपको शॉर्ट में सारे बता देती हूँ। यहाँ पे देखते से ही मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 3 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसे मैंने बताया, फटाफट से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 सिग्मा बॉन्ड्स नजर आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन भी है ना, उनको मत भूलो, 2 हाइड्रोजन भी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। बट कि होना क्या चाहिए था, एक पाई बॉन्ड होना चाहिए था, क्योंकि कार्बन सभी के सभी sp2 होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। तो ये इसलिए गलत हो गया, इसलिए एरोमेटिक नहीं है। यहाँ पे भी मैं देख सकती हूँ कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से प्रॉपर डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा ना। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला भी गया, अब इसके बाद में क्या, अब इसके बाद में यहाँ पे कोई बॉन्ड ही नहीं है, तो इस वजह से ये भी एरोमेटिक नहीं है। फिर तीसरा जो आपका एग्जांपल है, इसके अंदर देखो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो आई कैन सी कि यहाँ पे 4 पाई बॉन्ड हैं। तो 4 पाई बॉन्ड को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से इसलिए किया क्योंकि हर एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सही बात है, बट 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं। अगर आप हकल्स रूल को फॉलो करते हो तो आपको पता है सिस्टम 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई होना चाहिए, तो 6 के बाद में डायरेक्टली 10 पाई है। 8 पाई सिस्टम तो पॉसिबल ही नहीं है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो इस तरह का कोई भी सिस्टम जो है वो एरोमेटिक नहीं होगा, क्योंकि हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक नजर में ही देखते से आप बता सकते हो कि आपका सिस्टम एरोमेटिक है कि नहीं है। बाकी आप चाहे तो यहाँ से इनकी डिटेल्स को भी देख लो। तो अगर हम फर्स्ट कंपाउंड को लेते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा कि ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने से प्रॉब्लम ये रहेगी कि वो प्लेनर नहीं रह पाएगा। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये कंडीशन है कि सिस्टम कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, यानी कार्बन सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो अब क्योंकि आपका सिस्टम प्लेन में ही नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पाई ऑर्बिटल से, एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल से दूसरे अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल पे आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इट कंटेन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिस्टम ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन क्योंकि ये प्लेनर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, और इस वजह से ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है।
उसके अलावा अगर हम इस सिस्टम को देखें तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन sp3 है। तो sp3 होने की वजह से पहली बात तो ये एरोमेटिक नहीं है, और जो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, ये हक्कल्स रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो 2 पाई के बाद में डायरेक्टली 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है ही नहीं, तो ये हक्कल्स रूल को भी फॉलो नहीं कर रहा। इन दोनों ही वजह से ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, चलिए तीसरे वाले केस को अगर हम देखते हैं तो ये भी सिस्टम आपका कैसा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कि हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, मतलब एक्चुअली ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है, तो वो कुछ इस तरह से है। तो आप देख सकते हो ये एक प्लेन में भी नहीं है। अगर मान लो मैं इसको एक प्लेन मान लेती हूँ, थोड़ा सा लाइट कलर चूज कर लेते हैं। वैसे तो आई गेस कि आप लोगों को प्लेन का मतलब जो है ना वो समझ में आ गया होगा। जैसे प्लेन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मैं इसको एक प्लेन मान लेती हूँ, ठीक है, मतलब इसको मैं एक फ्लोर मान लेती हूँ या आपका बेड मान लेती हूँ जिसपे कि आपको इस कंपाउंड को रखना है। इसका नाम होता है साइक्लोऑक्टा टेट्राईन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 4 एल्कीन ग्रुप्स है ना, इस वजह से, और 8 कार्बन है, तो इसलिए साइक्लोऑक्टा टेट्राईन। तो अगर इसको एक प्लेन मान लेती हूँ तो आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से जा रहा है। इसका मतलब एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ना कि एक 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इस वजह से ये प्लेनर नहीं है, और प्लेनर नहीं है तो आपको पता है कि प्लेनर होना तो एक नेसेसरी कंडीशन थी, तो ये भी कैसा है, नॉन प्लेनर। तो इस वजह से ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सभी नेसेसरी कंडीशंस को देखा था, और इनसे रिलेटेड अब कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस मस्ट हैव गिवन यू मोर क्लैरिटी अबाउट एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। Yes, so this was all for this video. अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 के साथ में, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वहां से हम लोग केमिकल रिएक्शंस को किस तरह से हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर देखते हैं उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। सो प्लीज बी ऑन टाइम ऑन क्वेश्चन नंबर 13 फॉर द नेक्स्ट वीडियो. So till then, take care, goodbye, keep practicing. Thank you so much.